हो गया। गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, कहानी चल रही थी हम लोगों की नमक का दरोगा। तो नमक का दरोगा जो क्वेश्चन आंसर जो थे, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो हो चुके थे। और उसके बाद में नंबर 3 में वृद्ध मुंशी और वकील, पहला है ना। कहानी के लगभग सभी पात्र किसी सच्चाई को नहीं। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू समझ करके सामने आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक कहानी में मतलब दो व्यक्तित्व उभर करके सामने आते हैं कि अलोपीदीन जो थे अपने क्षेत्र के एक नामी सेठ थे। अलोपीदीन अपने क्षेत्र के एक नामी सेठ थे। उनका व्यक्तित्व शोषक महाजन का सा था, जो मतलब गरीबों का शोषण करते थे। और उन्होंने सत्यनिष्ठा का भी मान किया था। तो मतलब सत्यनिष्ठा, जो व्यक्ति सत्य बोला मतलब उनका भी उन्होंने सम्मान किया था। तो उनकी विशेषताएं क्या है? पहली बात है वो लक्ष्मी का उपासक है। उन्हें मतलब धन पर जो था अटूट विश्वास था। वे सही और गलत सभी प्रकार से वो धन कमाया करते थे, धन कमाते थे। और जो नमक का जो व्यापार है उनका इसी की मिसाल है। वे कठिन से कठिन घड़ी में भी लक्ष्मी को अपना हथियार मानते थे कि जो काम कहीं से कुछ ना हो पाए तो लक्ष्मी के द्वारा संभव हो जाता है। तो मतलब जितने पैसे दे दो, रिश्वत देते थे, प्रत्येक काम जो है लक्ष्मी की दया से संभव हो जाता है। इसलिए बंसीधर भी की धर्मनिष्ठा पर उन्होंने, बंसीधर की जो धर्मनिष्ठा है उसको उन्होंने उछल करके उस पर वार किया है। धर्म क्या मतलब? बंसीधर जो था वो धर्म पर विश्वास रखता था। और जो क्या नाम है, ये जो थे अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन, तो ये क्या कर इन्होंने कहा 1000 दे दो, 4000 दे दो, 5000 दे दो, 6000 दे दो। तो उन्होंने कहा था ना 1 लाख, आप 10,000 क्या आप 1 लाख भी देंगे तभी भी मैं नमक की गाड़ियाँ नहीं जाने दूँगा। तो मतलब तो उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने उछल करके वार किया है। मतलब अलोपीदीन जो था, पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी का उपासक था और ईमानदारी का कायल था। धन के उपासक होते हुए भी उन्होंने क्या किया? बंसीधर की ईमानदारी का उन्होंने सम्मान किया। वे स्वयं उनके घर पहुँचे और उन्होंने अपनी सारी जायदाद जो थी, सारी जायदाद और जितनी भी जागीर थी उन्हीं को मतलब सौंप दी। सारी जायदाद सौंप करके उन्होंने उसे मैनेजर के स्थायी पद पर नियुक्त कर दिया। इससे ये स्पष्ट बात पता चलता है कि वे ईमानदारी के कायल भी थे। मतलब में वे ईमानदारी का उन्होंने स्वागत भी किया। ठीक, ये तीनों पात्र समाज को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? कौन से तीनों पात्र? देखिएगा, वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़। तो वृद्ध मुंशी किस प्रकार से प्रभावित करता है? वृद्ध जो मुंशी होता है वो बंसीधर का पिता है, जो भ्रष्ट चरित्र का प्रतिनिधि है। वह क्या करता है? वो धन को ही सब कुछ समझता है और अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा आम आदमी के शोषण की वो सलाह देता है। रिश्वत ना लेने पर वह उसकी पढ़ाई को व्यर्थ समझता है। मतलब जो बंसीधर जो है, बंसीधर का वृद्ध जो पिता है, वृद्ध मुंशी जो है, बंसीधर का पिता है, जो भ्रष्ट चरित्र का, जो उसका चरित्र कैसा है? भ्रष्ट है। वह बंसीधर को रिश्वत लेने की सलाह देता है और कहता है कि जहाँ से भी ऊपर की कमाई जहाँ से मिल जाए, मतलब वो क्या समझाता है उसको, जहाँ से ऊपर की कमाई मिल जाए तुम वहीं पर काम करो। वहीं पर काम करने की वो सलाह भी देता है और रिश्वत ना लेने पर क्या करता है? वो उसकी पढ़ाई को व्यर्थ समझता है। और नेक्स्ट है वकील। कहते हैं वकील जो होता है समाज के उस पेशे का प्रतिनिधित्व करता है। वकील समाज के उस पेशे का प्रतिनिधित्व करता है जो सिर्फ अपने लाभ की फिक्र करते हैं। जहाँ पर उनका अपना लाभ पूरा होता है, अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें क्या होता है? उन्हें किसी के न्याय से अन्याय से उन्हें किसी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं होता है। उन्हें मतलब होता है तो सिर्फ धन से होता है। अपराधी के जीत जाने पर भी, मतलब अपराधी है लेकिन क्या होता है?
अपराधी के जीत जाने पर भी वकील जो होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। और वकीलों का जब वकीलों ने ये फैसला सुना तो वे उछल पड़े और उनके अपने बंधुओं ने पैसे के लिए सुनाया। मतलब वकील क्या होता है? वकील जो होता है उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो सिर्फ अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें किसी के न्याय और अन्याय से कोई मतलब नहीं होता है। अपराधी की यदि जीत हो जाती है तो भी वो उसमें खुश रहते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है ना। और उदारता का ऐसा सागर उमड़ा कि लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। कहते उदारता का इतना सागर उमड़ पड़ा कि उसने अदालत की नींव तक हिला दी। वकीलों ने नमक के दरोगा को चेतावनी तक दिलवा दी। वकीलों ने नमक के दरोगा को चेतावनी तक दिलवा दी कि मतलब चेतावनी तक दिलवा मतलब क्या है? उनको उनकी नौकरी से सस्पेंड भी कर दिया गया। जो उन्होंने कार्य किया उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। और जो थे वंशीधर जो थे, मुंशी वकील मतलब पंडित जो वंशीधर थे वहाँ से मतलब न्याय के उस अदालत से मतलब वो अपना वो मतलब क्या वंशीधर अदालत से ससम्मान के साथ बाहर चले आए। और शहर की भीड़ क्या होती है? शहर की भीड़ किसके लिए होती है? तमाशा देखने के लिए होती है। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें किसी की निंदा करने या तमाशा देखने का मौका चाहिए होता है। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। जिस तरफ एक लोग चलते हैं वो उसी रूप चल जाते हैं। यदि उन्होंने आलोपी दीन को कुछ कहा तो आलोपी दीन के बारे में बहुत अच्छा आदमी है ये वो बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। और मतलब लेकिन आलोपी दीन की गिरफ्तारी पर शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया देखी। जब आलोपी कहते हैं शहर की भीड़ किसके लिए होती है? शहर की भीड़ होती है तमाशा देखने के लिए होती है। उन्हें किसी की निंदा करने या किसी तमाशा देखने का कोई मौका मिलना चाहिए। उनकी कोई विचारधारा भी नहीं होती। जब आलोपी दीन गिरफ्तार हो जाता है तो कहते हैं भीड़ जो होती है, भीड़ की जब प्रतिक्रिया देखे, कहते हैं शहर की जो भीड़ होती है। जब आलोपी दीन कहते हैं शहर की भीड़ देखे, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुँह से एक ही बात सुनाई देती थी कि वही पंडित जी के इस व्यवहार के पर टीका टिप्पणी कर रहा। जिससे डरते थे उसी को टीका टिप्पणी मतलब उसी को ताने कस रहे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी मानो संसार से अब पापी का पाप कर गया। मानो इस संसार से अब पापी का पाप कर गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, वह ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। मतलब जो इतना गलत काम करते थे वो भी इस समय क्या कर रहे थे? उनकी जुबान जो थी बराबर चल रही थी। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर के कांस्टेबलों के साथ में हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, मेला देख करके आंखें इतनी आश्चर्यजनक ना होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा। मतलब भीड़ देख लो, छत पे देख लो, नीचे देख लो, जमीन पे देख लो, जहाँ पर भी देखो, मतलब सब लोग उनको देखना चाहते थे आलोपी दीन को कि कैसे ये हाथों में हथकड़ियाँ लगाए हुए ये लोग उनको लेकर आ गए। जो इनका रोज नामचे भरते थे, है ना, जो रोज नामचे बेचते थे, दूध बेचने वाला तो ग्वाला था, अधिकारी वर्ग थे, रेल में बिना टिकट जो सफ़र करते थे, सब इन्हीं की बदौलत करते थे। लेकिन इस समय इनका तमाशा देखने के लिए सब लोग ऊपर नीचे सब जो बराबर वो लोग खड़े हुए थे। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मदार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत होता है, इसकी सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसकी वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है।
तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तो लिखा है ये किसकी उक्ति है। उक्ति मतलब ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, ये जो बंसीधर जो थे उनके पिताजी ने कहा था, अपने बेटे को समझा रहे थे। किसकी उक्ति है, मुंशी वृद्ध मुंशी की। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि पूर्णमासी का जो चांद होता है महीने में एक बार ही दिखाई देता है। पूर्णमासी का जो चांद होता है महीने में एक बार ही दिखाई देता है। और क्या होता है, जब एक बार सैलरी मिल जाती है, पैसा मासिक तनख्वाह मिल जाती है, तो वो धीरे 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 क्या होता है, घटने लग जाती है, घटती रहती है। तो उसी प्रकार से पूर्णमासी का जो चांद होता है पूरा होता है, उसके बाद धीरे धीरे घटता चला जाता है। उसी प्रकार से सैलरी भी दिन पर दिन घटती चली जाती है। और ऊपरी जो आय होती है, जो रिश्वत लोग लेते हैं, वो बहता हुआ स्रोत होता है। ये आज आई, कल आई, परसों आई, आती जाएगी और चलती जाएगी। तो कहते हैं ऊपर मासिक जो वेतन होता है, कहते हैं नहीं मासिक वेतन नहीं, जो ऊपरी आय जो होती है, ऊपरी आय जो होती है बहता हुआ स्रोत में होता है झरना, बहता हुआ एक झरना होता है जो मतलब ऊपर से नीचे गिरता रहता है, मतलब रिश्वत बराबर आती जाती रहती है, जिससे कि क्या होता है, मनुष्य की प्यास बुझती रहती है। प्यास मतलब जिससे मनुष्य की सारी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी होती रहती हैं। वेतन तो मनुष्य देता है, इसी से खाली उसकी वृद्धि नहीं होती है, इससे वृद्धि होती है। और आमदनी कौन देता है, ईश्वर जो होता है। ऊपरी जो आमदनी होती है वो ईश्वर देता है, और जो ऊपरी आमदनी होती है वो बताते हैं कि उसी से ही बरकत होती है, उसी से बरकत हुआ करती है, उसी से बढ़ती होती है जब ऊपरी आय होती है। तो क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। तो आप लिख देंगे एक पिता के वक्तव्य से हम सहमत नहीं हैं, हम सहमत नहीं हैं। मतलब बंशीधर ने अपने बेटे बंशीधर को गलत बात समझाई, ये चीज़ उन्होंने गलत समझाई थी। ठीक है, देखिए लिखा है नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उनके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। मतलब दो शीर्षक बताइए और क्यों, ये शीर्षक क्यों। तो कहते हैं पहला होता है सत्य की जीत, कहते हैं सत्य की जीत। क्योंकि जब मुंशी बंशीधर जो होता है, कहता है इस कहानी में जो शुरू से ही प्रभावशाली, मतलब कहानी में अनसत्य जो है, कहानी में सत्य जो था शुरू से ही प्रभावशाली रहा। क्यों, जब अलूपीदीन जो नमक की गाड़ियाँ लेकर के उसके गार्ड जो थे वो सब जा रहे थे, तो उन्होंने उसको रोक लिया। और इतना बार पैसा देने के बाद भी उसने क्या किया, उसने वो गाड़ियाँ जाने नहीं दी थी। तो अंत में क्या होता है, बंशीधर के सामने अलूपीदीन को हार माननी पड़ जाती है। तो इस कहानी का शीर्षक ये भी लिखा जा सकता है कि सत्य की जीत। अच्छा, और दूसरा ईमानदारी, ईमानदारी लिख देते हैं। तो बंशीधर जो था क्या था, ईमानदारी था। वह उनके द्वारा भारी रिश्वत देने से भी, मतलब उन्होंने इतनी बड़ी रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उनसे प्रभावित नहीं हुआ। और अदालत में उसे हार भी मिल गई। अदालत में जब केस लड़ा गया तो अदालत में उसे हार मिली, उसकी नौकरी भी छूट गई, पर उसने ईमानदारी का त्याग नहीं किया। अंत में उसने मतलब ईमानदारी का उसने त्याग मतलब नहीं किया। और अंत में क्या हुआ, अलूपीदीन जो था स्वयं ही उसके घर पहुँचा, उसको मैनेजर की उसको अपनी मतलब जो भी जमींदारी थी, जागीरदारी उसको उन्होंने सौंपी, और उन्होंने जा करके उसको उसका मैनेजर नियुक्त कर दिया। मतलब उनकी जो नौकरी जो थी, मतलब जो छूट गई थी, उसको भी बहाल कर दिया। और उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ मैनेजर मतलब सभी जमींदार जागीर का मैनेजर नियुक्त कर दिया, मैनेजर बना दिया। ठीक है, तो इसका लिखते हैं कोई मतलब बताइएगा। नंबर 1 शीर्षक लिख सकते थे इसका हम, नमक का दरोगा जिसे लिखा है, आप लिख सकते थे सत्य की जीत। और नंबर 2 में लिख सकते थे ईमानदारी, ईमानदारी और सत्य की जीत। ठीक है, तो कहते हैं अलूपीदीन को लिखा है कहानी के अंत में अलूपीदीन के बंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं। तो कहते हैं अलूपीदीन मुंशी बंशीधर को नियुक्त करने का कारण है कि उसे अपनी जमींदार का कि उसे अपनी जो उसकी जायदाद थी उसको मैनेजर का पद नियुक्त करने के लिए उसे क्या चाहिए था, उसे एक ईमानदार व्यक्ति ने क्या
और दूसरा, उसके मन में जो आत्मग्लानि का जो भाव था, उसके मन में जो आत्मग्लानि उसे कब महसूस हुई कि जब वो न्याय कोर्ट में भी जाकर के वो जीत गया, कोर्ट में भी जाकर के वो जीत गया था ना, और अलोपीदीन जीत गया और वंशीधर जो थे हार मान गए थे। लेकिन उसको इस बात का मतलब कहते हैं वो सत्य का मतलब उपासक भी था, ईमानदारी का कायल भी था, ईमानदारी को समझता था, तो उसे आत्मग्लानि का भाव भी था उसमें। तो उसने की और उसने मैंने उसे ईमानदारी की नौकरी छीन, मतलब वो ईमानदारी से कार्य करना था, मैंने उसकी वो नौकरी भी छिनवा दी और एक तीर से मैंने 2 शिकार कर डाले। देखिए कैसे कहते हैं मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण था। अलोपीदीन जो था, अलोपीदीन वंशीधर को नियुक्त करने का सबसे पहला कारण क्या कि वंशीधर उसे अपनी जायदाद का एक मतलब एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो कि ईमानदार था। मैनेजर व्यक्ति मतलब एक ऐसा मैनेजर मिल गया जो कि ईमानदार था। और दूसरा, उसके मन में जो आत्मग्लानि का भाव था और उसकी मतलब उसमें आत्मग्लानि का भाव ये था कि मैंने उसे ईमानदारी की नौकरी छिनवाई है। मतलब जो भी वो नौकरी कर रहा था, दरोगे के पद पर वो कार्य जो कर रहा था, तो दरोगे के पद पर जो कार्य कर रहा था वो ईमानदारी से काम कर रहा था। तो वो कहता है कि मैंने इससे इसकी ईमानदारी की नौकरी भी छिनवा दी। तो उसने क्या किया, उसने एक तीर से 2 शिकार कर दिए, उसे मैनेजर का पद भी नियुक्त कर दिया और उसको नौकरी भी दिलवा दी। तो एक तीर से उसने 2 शिकार कर दिए। तो प्रेमचंद्र जी के द्वारा कहते हैं इसका समापन जो है, मतलब जो उन्होंने समाप्त किया है इस कहानी को, तो समापन जो है उसका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पर समाज में ऐसा सुखद अंत, पर समाज में जो होता है ऐसा सुखद अंत किसी ईमानदार को ही मिलता है। अक्सर क्या होता है, अक्सर अपमान ही मिला करता है। ज़्यादातर लोग होते हैं उसको ऐसे व्यक्ति को अपमानित कर देते हैं। जो ईमानदारी का कार्य करता है लोग उसे अपमानित करते हैं समाज में ज़्यादातर। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी ईमानदार को न्याय मिले। लेकिन प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी का बहुत ही सुखद अंत किया है। उनका समापन जो है बिल्कुल सही, ठीक, उनका समापन जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहायता पर मुग्ध होकर के उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। तो आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? आप क्या करते? वो पूछता है, उसकी जगह आप होते तो आप क्या करते? कहते हैं वह अपने पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था। कौन? वंशीधर जो था अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान था, वो ईमानदार था। तो जो उसने किया, किसने? वंशीधर ने। जो वंशीधर ने किया आज हम भी वही करते, ठीक। देखिए, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों का जी लग जाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे, और क्यों रहते होंगे भाई, है ना। देखिए, इसका अर्थ क्या होता है कि पद व्यक्ति का ऊंचा हो। यह जरूरी नहीं कि जहाँ व्यक्ति की आय अधिक होती है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका मतलब मान से भी ज़्यादा होता है, और मान से भी ज़्यादा होता है धन कमाने का प्रयत्न करना। मान से भी ज़्यादा है धन कमाने का प्रयत्न करना। वंशीधर को अपने सद्गुणों जैसे चरित्र, बुद्धि और आत्मविश्वास पर पूरा उनको भरोसा था। वे सत्य की राह पर चलते थे और वे अपने बलबूते पर चलने वाले युवक थे। कहते हैं कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। पद मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब पद ऐसा नहीं होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पद होगा जिसे लेने के लिए लोग लालायित रहते होंगे। लालायित रहते होंगे मतलब ऐसे पद जो होता है जिसमें रिश्वत अधिक मिलती है। मतलब कहते हैं पद ऊंचा हो अथवा पद हो नीचा, जरूरी नहीं होता है कि जहाँ पर उसकी आय अधिक हो, इनकम अधिक हो, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि
यहाँ पर मतलब होता है मान से सम्मान से भी ज़्यादा होता है, यहाँ पर होता है धन कमाने का प्रयत्न। ऐसे लोग लालच होते हैं कि जहाँ से अधिक धन मिल जाए, उससे उनको देख मतलब ऐसे ओहदे को देख करके लोग लालच होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसे पैसा अधिक मिलता है। तो कहते हैं बंशीधर जो था, बंशीधर को अपने चरित्र, बुद्धि और अपने आत्मविश्वास पर उसे पूरा भरोसा था। वह अपने बलबूते पर ही चलने वाले युवक थे। वह अपने बलबूते पर ही चलने वाले एक युवक थे। ठीक है, देखिए लिखा है कि अपने अनुभवों के आधार पर बताइए, सब पढ़ना लिखना सब अकारक गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा ये बात विशिष्ट अर्थ में कही गई होगी। जब आपको पढ़ना लिखना गलत लगा हो, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयोग किया गया? पढ़ना लिखना को इस अर्थ में प्रयोग किया गया क्योंकि जब मुंशी बंशीधर जो थे उन्होंने क्या किया, कहते हैं पढ़ना लिखना सब बेकार चला गया। क्योंकि जब वो जो होता है पंडित लोपीदीन जो होते हैं, पंडित लोपीदीन जब उन्हें रिश्वत देते हैं 1000 2000 करते हुए 10,000 20,000 तक पहुँच जाते हैं, तो वो उसको रिश्वत को नहीं देता है और उसको मतलब नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि पढ़ना लिखना, उसके पिताजी जो कहते हैं कि पढ़ना लिखना सब अकारक चला गया, बेकार चला गया। जितना भी तो पढ़ा लिखा है सब बेकार चला गया। ठीक है, कहते हैं लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति को किस वास्तविकता को प्रकट करता है? कहते हैं लड़कियां जो होती हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मतलब ये उनकी दयनीय स्थिति का चित्रण कर दिया गया है कि लड़कियां जो होती हैं समाज पर एक लोग समझते हैं समाज पर एक बोझ होती है। लड़कियां समाज पर एक बोझ होती हैं जो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। तो लड़कियों की किस वास्तविकता को प्रकट किया, मतलब लड़कियों की दयनीय स्थिति को चित्रण किया गया है। ठीक, अब देखिएगा तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। मतलब लिखा है धन के बल पर, कहते हैं धन के बल पर उन्होंने तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। जो मुंशी बंशीधर जो थे उन्होंने क्या किया था, वो सोचते थे कि धन के बल पर ही सब कुछ खरीदा जा सकता है और धन ही सब कुछ है। लेकिन धन के बल पर ही सब कुछ खरीदा जा सकता है, ये जो उनका भ्रम था, जो तर्क हुआ, तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। धन के बल पर ही सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है। कहते हैं धन के बल पर ही सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है। वो सोचते थे सब कुछ हम धन के बल पर ही सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। तो दुनिया सोती थी, मैंने आपको अभी बताया है कि दुनिया सोती थी पर भीड़ जागती थी। सवेरे देखिए तो ये जो लिखा हुआ है ना कि मतलब जो भी जिसे देखिए पंडित जी के इस व्यवहार की टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी, मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया है ना। रोज नामचे लिखने वाले या दूध लाना वाले ग्वाला जो था, रेल के टिकट पे सफ़र करने वाले बाबू लोग जो थे, सब देवी देवताओं की भांति सब गर्दनें चला रहे थे। और दूसरी ओर पंडित लोपीदीन जो था कांस्टेबल उनको हथकड़ी लगाए हुए लेके जा रहा था और वे हाथों में हथकड़ियाँ लगाए हुए, हृदय में ग्लानि और क्षोभ से भरे हुए, लज्जा से गर्दन झुकाए और मतलब गर्दन झुकाए हुए तो चले जा रहे थे। उस समय इतनी भीड़ थी कि मानो इतनी भीड़ तो किसी मेले में भी नहीं होती है। मेले को देखने के लिए भी लोग इतने बेचैन नहीं होते हैं जितने कि लोपीदीन को देखने के लिए लोग बेचैन थे। वे अपनी छतों में, सड़क पे, दरवाजों पे, जहाँ उनको जगह मिली वहीं पर खड़े हुए उनको देख रहे थे। तो इसमें यही लिखा जाएगा दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। खुद खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकार चला गया। तो वैसे भी कहते हैं ना कि जैसे बताया है मैंने, दुनिया सोती थी और दुनिया की जीभ जागती थी। तो कभी कभी कैसे ऐसा भी होता है कि जो समाचार जो होते हैं मतलब कहते हैं हम फैलाना नहीं चाहते हैं, मतलब फैलाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो बेकार के तार की भांति तुरंत फैल जाते हैं। खास तौर से वे बातें जो होती हैं जो निंदा का आनंद लेने के लिए होती हैं,
वे बातें बड़ी शीघ्रता से इधर उधर फैल जाती। ठीक है, धर्म ने नहीं लिखा है, खेद ऐसी समझ पर जो पढ़ना लिखना सब अकारत चला गया। जो बंसीधर के पिता ने बुद्धि को कोसते हुए दुख प्रकट किया। उन्होंने मतलब बंसीधर को, जो बंसीधर के पिता ने कोसते हुए दुख प्रकट कर किया कि उन्होंने जो सीख बेटे को दी थी उसे बेटे ने नहीं माना। इस पर वे क्या थे, बहुत दुखी थे और कहते हैं बेटा तेरा पढ़ना लिखना सब अकारत चला गया। ठीक, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। कब? धर्म ऐसा अडिग रहा, धन का हर बार जो था हर बार बेकार चला गया। अंत में क्या हुआ? अंत में धनी जो था अलोपी जिनको गिरफ्तार होना पड़ा, वह उसके पैरों में कुचल डालने, यह उसके लिए पैरों में कुचल देने के बराबर था। मतलब जो धन पर बार करता रहा कि इतने पैसे ले लो, उतने पैसे ले लो, हर बार जो था उसका बेकार चला गया और अंत में धनी अलोपी जिनको गिरफ्तार होना पड़ा, ये उसके लिए पैरों में कुचल जाने के बराबर था। ठीक, न्याय के मैदान में धर्म और धर्म में युद्ध कर दिया। न्याय के मैदान में धर्म में और धर्म में युद्ध ठन गया। एक न्यायोचित बात का निर्णय होना था। कहाँ पर? अदालत में। अदालत में न्यायोचित बात का निर्णय होना था। यहाँ धर्म थे बंशीधर और धन कौन था? धन के थे अलोपी के। दोनों की हार जीत का फैसला जो था न्याय के मैदान में होना था। दोनों की हार जीत का फैसला जो था न्याय के मैदान में होना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है ये जो नमक का दरोगा पंडित अलोपी दीन और उसके ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम आपको डाल देते हैं असाइनमेंट में। आपकी देखिएगा, आप समझ लीजिएगा मतलब कैसे लिखे हुए हैं, उसी हिसाब से अपनी बुक निकालिएगा और बुक निकाल के उसके क्वेश्चन देखिएगा और उसके आंसर देखिएगा। ठीक है, तो कम से कम आप इतना तो लिख ही सकते हैं, ये जो अभ्यास में पाठ के साथ है 1 2 3 4 है ना, और 3 4 5 उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके बाय।